वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत मनोहर श्याम जोशी जी को देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड की सीरीज के अंतर्गत आज उत्तराखंड के जल कुंड लाने वाला था। देखिए मैंने फाइनली रिकॉर्ड भी कर दिया था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा यार, वो इतने गंदे से दिए हुए हैं ना वो कुंड। तो मुझे लगता नहीं है कि उससे कोई क्वेश्चन बनेगा। वैसे कुंड है, इंपोर्टेंट है, हमें जानना चाहिए उत्तराखंड के बारे में, लेकिन इस टाइप से इतने गंदे से दिए हुए हैं ना वो, कि मतलब उत्तरकाशी में भी वही है, चमोली में भी वही है, इधर भी वही है, पिथौरागढ़ में भी वही है, गरम कुंड भी वही सेम नाम दिया है, ठंडा कुंड भी वही नाम दिया है। तो इतना बेकार सा बनाया है, तो मेरा मन नहीं किया फाइनली उसको अपलोड करने का। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कर दूंगा, बट फिर भी मैं बनाऊंगा उसका एक, मतलब खाली एक बार सरसरी निगाह देखने के लिए आप लोगों के लिए एक बार मैं कर दूंगा। लेकिन इतना अच्छा है नहीं वो। फिर ऐसी चीजों में ना जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना फिर बहुत कम होती है। अगर क्वेश्चन बना भी तो फिर उस पर ऑब्जेक्शन ही लगता है, फिर प्रत्यावेदन ही लगते हैं, तो फाइनली वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं। तो इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है उसको अपलोड करने का। वो बेकार सा, मतलब कि यार कोई मतलब नहीं है उसने, उसमें भी वही दिया है गर्म कुंड। मतलब जैसे यहाँ तक कि गर्म कुंड को ही सेम नाम दे दिया उसने, ठंडा कुंड। यहाँ तक तो इतना हद की है उसने। एक देखो, तप्त कुंड नाम दिया उसका, उसी को ठंडा कुंड भी दिखाया है, उसी को गर्म कुंड भी दिखाया है। जैसे एक नारद कुंड है बद्रीनाथ में, उसमें पौराणिक मान्यता है कि जो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी थे, उनने क्या किया था, उसको निकाल कर बद्रीनाथ में स्थापित किया था। तो अब वो उस गर्म कुंड का तापमान इतना ज्यादा दिखाया है कि उसने उसमें जल जाए कोई भी, तो उसमें घुसे करके दिखाया हो, तो मतलब इलॉजिकल, इररिलेवेंट जैसा लगा, तो मैंने इसलिए वो किया नहीं। अगर आप लोगों को चाहिए हो, मैं फिर भी खैर वैसे बनाऊंगा तो सही, मतलब इतना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे नहीं उसको। एक छोटी सी ऐसी वीडियो बना लेंगे हल्की सी, कि उसमें देख लेंगे कौन से जिले में कौन सा है। बहुत ही ज्यादा हम मतलब ठंडे कुंड गर्म कुंड में बहुत ज्यादा उलझेंगे नहीं, उसको फटाफट सरसरी निगाह में कि कौन से जिले में कौन से कुंड है करके देख लेंगे, बस हो गया उसका। जल्दी सी वीडियो में मैंने इससे पहले वो देखा था, मैं पहले उसी को अपलोड करने था। मैंने कहा यार, मतलब अच्छा जैसा नहीं लगा मुझे वो। मैंने कहा इतना रिलेवेंसी तो है नहीं इसी, वो छोड़ो इसको, इससे अच्छा तो हम हिंदी देख लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मनोहर श्याम जोशी जी। देखिए हमारी हिंदी की सीरीज भी चल रही है। हिंदी की सीरीज के अंतर्गत हमने भक्ति काल वगैरह पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लिया, इससे पहले गौरापंत शिवानी जी को देख, पूरी डिटेल में हमने एक एक चीज की है। इससे पहले मैंने आज ही बंदी रक्षक का पेपर कराया था। देखना आप लोग उसमें कितने क्वेश्चन, मतलब देखना उन चीजों से रिलेवेंट हो रहे नहीं हो रहे, उनसे मैच कर रहे नहीं कर रहे, आप खुद ही देखना ना उन चीजों को। और हमारी उत्तराखंड की सीरीज तो चलिए, एक एक चीज को पूरी डिटेल में मैंने उत्तराखंड के मैप में बताया, एक एक चीज को जीरो से उठाया हुआ है ना। एक एक चीज को एकदम जीरो से उठाया हुआ है, आप लोग वहां जाना। एक एक हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक बहन चल रहा है, उससे पहले मैंने उत्तराखंड का जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है वो देखा है। उत्तराखंड की ये आकृति वगैरह, ये सारी चीजें, अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, ये सब चीजें बताई। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे मनोहर श्याम जोशी जी को। मनोहर श्याम जोशी जी बहुत ही इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे मैंने इससे पहले बताया था ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वगैरह हमने देखे थे, तो ऐसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। देख लेते हैं, ये लीजिए मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी जी पढ़े थे ना हमने इससे पहले। मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, कोशिका, घटवार, दाजी वगैरह, मैंने सब डिटेल में आप लोगों को बताया, आप लोग वहां जाकर देखना, है ना। ये हो गए हमारे शेखर जोशी। तो देख लेते हैं इनका जन्म, देख लेते हैं सबसे पहले। अगर इनकी जन्म की बात करें, जन्म इनका 9 अगस्त 1933, अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान, ठीक। ये हो गया मृत्यु इनकी 30 मार्च 2006। देखिए इस टाइप के जो होते हैं ना, इन लोगों के पूछ ले जाते हैं जन्म मरण वगैरह, तो इनको मैं तभी प्रॉपर डिटेल में ही बता दे रहा हूँ, ठीक। तो ये मतलब ये जो राइटर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेखर जोशी जी हो गए, मनोहर श्याम जोशी जी हो गए, है ना। इनके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम हो गया, भारतीय टीवी का धारावाहिक के पिता, भारतीय टीवी, ठीक। ये हो गया इनका उपनाम। कार्य क्षेत्र देख लेते हैं इनके, जहां पर जरूरत होगी डिटेल में तो वहां खुद ही चले जाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी शेखर जोशी जी जैसे थे हमारे।
साहित्यकार, साहित्यकार तो है ये देख ही रहे हम। उपन्यासकार, उपन्यासकार यहाँ पर लिख देता हूँ, उपन्यासकार। ये लीजिए, उपन्यासकार भी हमारे, पत्रकार भी हैं, धारावाहिक लेखक, धारावाहिक लेखक। देखिए पटकथा लेखक बोलते हैं इसको, हाँ, फिल्म की जो लिखते मतलब स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं जो लोग, लेखक तो हुए ही। फिर उसके बाद फिल्म पटकथा लेखक, मतलब जो स्टोरी टेलिंग टेलर होते हैं, पटकथा लेखक, है ना। लेखक हुए, संपादक हो गए, एडिटर, ये संपादक भी थे, ठीक। ये होगा। अब इनके धारावाहिक देख लेते हैं। धारावाहिक मतलब एपिसोड जो आते हैं ना, बहुत मस्त थे ये भी। धारावाहिक देख लेते हैं इनके, धारावाहिक मतलब जिनको कि एपिसोड बोलते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान, नेताजी कहिन, ठीक। ये हो गए इनके धारावाहिक। फिल्म पटकथा लेखक, अब हम देखते हैं इनने जो, देखिए जैसे जो मूवी बनती है ना, उसकी कोई स्क्रिप्ट भी तो लिख रहा होगा, जो कहानी जैसी बनाई रहते हैं वो, इसके बाद है, तो उसको कोई न कोई तो लिख रहा होगा ना। तो इसको बोलते हैं फिल्म पटकथा लिखना। फिल्म पटकथा लेखक भी थे। अब कौन कौन सी फिल्मों के लिए लिखना है इनने? हे राम, हे राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पापा जी कहते हैं, पापा कहते हैं, ठीक। अप्पू राजा भ्रष्टाचार, अप्पू राजा भ्रष्टाचार, ठीक। रात भी है इनका एक, रात, इनको भी ले लेते हैं। उपन्यास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपन्यास तो इनके, इनके उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास, क्याप और कसप है इनके बहुत फेमस। क्याप, अब बताइए क्या होता है? क्या है को बोलते हैं, क्या अजीब सा लगना, है ना। तो ये अजीब से को बोलते हैं क्या। ये पहाड़ी शब्द है, हाँ। क्या, अजीब सा। क्या मानी नाज नहीं बोलते हैं इसको। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2005 में। इतना इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में, ठीक। नेक्स्ट, कश्यप, कश्यप, इसका मतलब होता है पता नहीं, कौन जाने, है ना, कौन जाने। इसका मतलब बता रहा हूँ मैं, ये कश्यप का मतलब क्या होता है, पता नहीं, कौन जाने, है ना। ये प्रेम पर आधारित है, प्रेम पर आधारित। कल देखा था ना प्रेम पर आधारित हमने क्या। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। अभी हम वो देखेंगे ना, मन्नू भंडारी, वहां भी मस्त आएगा यही संशय वाले में। वो लड़की जहां जाती है उसको हर एक वही, उसको प्रेम हो जाता है और सोचती है हाँ यही सबसे बढ़िया लड़का है, यही सबसे अच्छा है, यही सबसे अच्छा है। वहां भी बताऊंगा यही सच है। मतलब एक मन्नू भंडारी ने एक यथार्थवाद पर एक क्या प्रॉपर एक लिखा हुआ है, यही सच है। देखेंगे उसको भी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य उपन्यास।
हमारे यहाँ यहाँ को देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी। कुरु कुरु स्वाहा इनका पहला उपन्यास था ये। कुरु कुरु स्वाहा इनका पहला उपन्यास था ये। पहला उपन्यास, ठीक, पहला उपन्यास था ये। उसके बाद क्या हाल है चीन के, संस्मरण था ये। क्या हाल है चीन के, संस्मरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक। तीसरा देख लेते हैं हमारा, और क्या है, कौन हूं मैं, टाटा प्रोफेसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देख रहे हैं ना, कौन हूं मैं, टाटा प्रोफेसर, कौन हूं मैं वाला। इनका वो थीम पर मैं बताऊंगा बाद में। टाटा प्रोफेसर, प्रोफेसर, ठीक। ये आंचलिक उपन्यास है इनका, आंचलिक उपन्यास, उपन्यास हुआ है, उपन्यास, ठीक, उपन्यास, आंचलिक उपन्यास है इनका। हमजात, हमजात कपीस जी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना थोड़ी सी में। कपीस जी। हरिया हरकुलिस की हैरानी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूँ मैं, रट्टा मार देना इसमें। हरिया हरक्यूलिस, हरक्यूलिस की हैरानी, मैं बोल रहा हूँ घोट डालना इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस देश का यारो क्या कहना, उस देश का यारो क्या कहना, ठीक। बद स्थल उत्तराधिकारी, बद स्थल उत्तराधिकारी, ठीक। ये इनके क्या है, इतने सारे उपन्यास। तो आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, इनको देखना बहुत अच्छे से, ठीक। हमारे मनोहर श्याम जोशी जी हैं। देखिए इनकी एक कहानी एनसीईआरटी में दी है, सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग, जैसे कि मैंने बताया है कि इसके पात्र कौन है हमारे, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि यशोधर बाबू करके इसके सिल्वर वेडिंग के पात्र होते हैं। वो एक पुरातन पंथी वाले विचारधारा होती है उनकी। उनकी बात करें तो हम सिल्वर वेडिंग करके उनकी कहानी है, उसमें उनके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर उसको डिटेल में। अगर यहाँ पर कहानी बताऊंगा तो फिर बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी ना। तो सिल्वर वेडिंग करके एनसीईआरटी में दी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो, है ना। वो कहानी अब बताऊंगा तो फिर बहुत ही लंबी हो जाती है ना। उसमें वो एक पुरातन पंथी वाले होते हैं, फिर वो वहां जाते हैं, मतलब उनकी एक पंसारी की दुकान होती है, फिर वहीं तक रहते हैं, उससे रिलेटेड रहते हैं वो, है ना। बस इतना ही है, उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। देखिए सिल्वर वेडिंग, लाइट भी गई यार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, सिल्वर वेडिंग। इसमें क्या होता है, इसके पात्र, इसका पात्र पूछ लिया जाएगा तो यशोधर बाबू बोलते हैं इनको। इनका नाम होता है यशोधर पंत, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको रिकॉल कीजिएगा, देखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।